हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी क्या है? इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। सो एनर्जी भी दो तरह के होते हैं। तो क्या होता है एनर्जी? दो टाइप का, डेट इज़ पोटेंशियल एनर्जी होता है एक क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या बोला है यहाँ पे? कितना एनर्जी स्टोर है ऑब्जेक्ट में जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। मतलब मान लीजिए ये एक अर्थ है, ये उसका सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है। सो यहाँ पे ये सरफेस है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़े डिस्टेंस पे है, तो क्या उसका पोजीशन चेंज है ना, तो वो वहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर करेगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट थोड़ा और डिस्टेंस पे चला गया, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो वही वहाँ पे बोला है कि द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, सो इट इज़ कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट। कितना एनर्जी स्टोर रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कार, साइकिल, ये सब क्या है? चलती है तो मोशन में रहती है ना, तो वहीं भी यहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी। सो अभी देखिए, कंसीडर कीजिए यहाँ पे अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है? रेडियस है। ये सेंटर है अर्थ का। सो अगर ऑब्जेक्ट ये सरफेस पे है, ऑब्जेक्ट ये अर्थ के सरफेस पे है, सो यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट क्या होगा? अगर वो सरफेस भी है तो सरफेस का और इसका हाइट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हाइट तो है ही नहीं वहाँ पे। तो उसका हाइट क्या है? ग्रेविटी क्या हो जाएगी उसकी? जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वो सरफेस पे ही है ना। सो अगर ऑब्जेक्ट थोड़े और डिस्टेंस पे चला गया, मान लीजिए कि वो यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सो इसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब हाइट कितना है? बढ़ा ना, हाइट इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी में? एज हाइट इंक्रीजेज, जब हाइट इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पे देखिए ये सरफेस पे था तो जी की वैल्यू क्या है? सरफेस पे 0 है, क्योंकि वहाँ पे कोई हाइट ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट तो सरफेस पे ही है ना उसके, तो वहाँ पे कोई हाइट नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है फॉर्मूला, दैट इज़ mgh होता है। सो ये क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का मास तो फिक्स ही रहेगा ना, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, उसका मास तो वही रहेगा। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल क्या है? ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल हो गया। एच क्या है? हाइट ऑब्जेक्ट का, और ये सरफेस अर्थ का हाइट कितना है? वो एच है। पर यहाँ पे देखिए ये हाइट है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो इसकी हाइट वहाँ पे क्या है? 0 है। हाइट जी की वैल्यू भी 0 है और हाइट भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना, ये जो एच है 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे? 0 हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को बाहर ही फेंक दिया, मतलब मैंने उसको स्पेस पे ही फेंक दिया, तो क्या हो जाएगी वैल्यू? यहाँ पे एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वैल्यू, तो उस ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? वहाँ पे 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और डेट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाहर फेंकते तो जी की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है वहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है।
और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, तो ही तो हम अट्रैक्टेड है उससे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये अर्थ है, ये उसका सरफेस है। तो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, जुड़े हुए हैं, उसके ग्रेविटेशनल से फोर्स जुड़े हुए हैं। हम अर्थ के सरफेस पर हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पे सरफेस पे ज़्यादा है। जैसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाएंगे, छूटते जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती जाती है, तभी तो यहाँ पे 0 आती है। यहाँ पे क्या, पहले जैसे ही हम उससे दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा वैल्यू, -3, -4, -3, -2, -1, तो ही तो यहाँ पे 0 आएगी। जब हम बहुत सरफेस से बहुत दूर चले गए हैं, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए हैं, तो क्या यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही बोला है कि अभी अर्थ के सरफेस पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, पर हम जैसे इससे दूर जाते जाएंगे क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले गए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 हो गई ना, पॉजिटिव में चली जा रही है वैल्यू, उसके बाद +1 +2 ऐसे आएगी सारी वैल्यूज़। सो अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दिया हुआ है 10 के टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ -Gmm/r+h। मतलब क्या कि मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस है, फॉर स्मॉलर डिस्टेंस फॉर स्मॉलर हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, <0 होगा, मतलब 0 से कम रहेगा, तो क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है। सो ये है फॉर्मूला, जहाँ पे m है मास ऑफ द अर्थ, g तो पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, और ये रेडियस है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और अर्थ का है। सो ये नेगेटिव साइन समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है, कि ये अर्थ के सरफेस पे क्या है, ज़्यादा लग रहा है फोर्स यहाँ पे, और जैसे ही हम एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा। बट उसके पहले क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है ना, -3, -2, -1। तो यहाँ पे वही है, फॉर स्मॉलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस डैट इज़ स्मॉलर हाइट, ये जो हाइट है ना वो बोला है, डैट इज़ हाइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी <0 होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, तो क्या है, डैट इज़ इट इज़ अ नेगेटिव। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका अभी डेरिवेशन नहीं है 10th में, तो आपको यही याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डैट इज़ -Gmm/r+h। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।